तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपका भाई प्रेम। हमें पहचान रहे होगे, अगर नहीं पहचान रहे हैं तो ये चेहरा आप पहचान लीजिए। कहीं ना कहीं अभी जो बातें होंगी आपके दिल और दिमाग को छू जाएगी। कुछ समय के लिए मेरे फेस पे जो स्माइल देख रहे हैं, ये आप लोग के पॉजिटिव कमेंट्स की वजह से, पॉजिटिव लाइक्स की वजह से है। ठीक है, तो आज बेसिकली मैं ऐसी कहानी को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कहानी आपको कोई बंद किताब में नहीं मिलेगी, ये कहानी कोई ऐसे वैसे नहीं मिलेगी। ये कहानी अपनी ही ज़िंदगी, चाहे आस पड़ोस की ज़िंदगी से आप देखे होंगे। मैं एक रियल घटना सुनाने जा रहा हूँ और रियल घटना आपके दिल दिमाग को झंझोर कर देगा। वो कैसे, ये बताइए। अच्छा, एक बात बतलाइएगा, कोई लड़की आपके साथ आती है, चाहे आप लड़की हो, चाहे माता हो, चाहे बच्ची हो, 8 साल की, चाहे 10 साल की, चाहे जो भी हो, मैं उससे कोई मतलब, ये सभी के लिए ये बात ध्यान रखना। आपने किसी से प्यार किया, चलो भाई दोनों शादी कर लिए, शादी के बंधन में बंध गए, तो क्या उसे जिंदा जला दोगे? यही प्यार है? नहीं। अब सुनो कहानी क्या है। मैं यही बात को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये कहानी फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कोई आपको कहानी बंद किताबों में नहीं मिलेगी। मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आपके दिमाग को छू जाए। ठीक है, जब कोई लड़का लड़की से प्यार करता है, ठीक है, प्यार कर रहा है, हो सकता है लड़के के मन में पाप हो सकता है लड़की के मन में पाप हो, दोनों में से किसी के मन में भी हो जाए। ठीक है, कोई यूज करना चाह रहा, कोई उसे निभाना चाह रहा हो, चलो यहां तक भी सही है। तो मेरा फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। ठीक, दोनों का कास्ट अलग अलग, यहाँ तक कि भी ठीक। माजरा समझिएगा। एस्किप क्या, एस्किप करने के लिए सोच रहे हैं? एस्किप करने से कुछ नहीं होगा। आपकी भी माँ है, आपके घर में भी बहन है, आपके भी भाई हैं, आपके पास भी भगनी है, आपके पास भी फैमिली। ये घटना हो सकता है आपके भी साथ हो सकता है। इसे एस्किप ना करें, इसके ढंग से सुने। ठीक है, हर एक नवयुवक हो चाहे माता पिता हो, सब सुनिए, मैं दिल से विनती कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं एक रियल घटना मैं आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूं। तो दोनों आपस में बहुत प्यार कर रहे हैं, दोनों अदर कास्ट, इतना तक सही है। दोनों अदर कास्ट होने के बावजूद एक दूसरे से पहली कच्ची उम्र में समझ रहे हैं। जब एक दूसरे से मिलना शुरू कर रहे हैं, उसे भी लगता है कि नहीं, एक लड़का है जो हमें दिल से मोहब्बत कर रहा है। तो कहने मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अटैचमेंट बनता है। क्या बनता है? अटैचमेंट। चलो सही है, एक आकर्षण का मोहित टाइप का हो जाता है। और कहने मतलब क्या, डे बाय डे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनसे मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। पहले डर लगता है कि मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, बहन क्या कहेंगे, ऐसा। और आज के दौर में हम भी एक लड़के हैं, तो कुछ समय के लिए लड़के को ज़्यादा फ्रीडम देते हैं। लड़के जो है वो भी जो है स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से मिल रहे हैं, यहाँ तक सही। ठीक है, मिल रहे हैं तो लड़के को तो फ्रीडम है भाई। आप यहाँ से कोलकाता जाओ, चाहे यहाँ से आप देहरादून जाओ, चाहे जम्मू चाहे कश्मीर जाओ, लड़के लोग को ज़्यादा जो है हर एक जगह 100 में से 1% ही कोई हर एक पल पल का हिसाब लेते हैं। बाद वहाँ के 99% तो आपको खुद पता है और हमें भी पता है, इतना तो जान रहे हो। लड़की है, उसके पास एक बंधन है, लड़की है तो इज्जत है, लड़का भी इज्जत है। ये नहीं, आप कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे करते हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो इज्जत है। ठीक है, लेकिन लड़की जम्मू, कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हावड़ा एक ही शर्त पे जा सकती है, वो भी बिना माँ बाप को बताए हुए, वो भाग करके। आप मानते हो? मानते हो ना जी? तो इसे भी आप ढंग से सुनना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि ये हमारे बहन, आपकी बहन, चाहे आपके भाई बहन, ऐसा सबके साथ हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और अच्छा लगेगा तो लाइक भी करना, ये भी मैं बार बार कर रहा हूँ। मैं कुछ समय बोल रहा था ना मेरे चेहरे पे स्माइल होगी, अब देखो कहाँ स्माइल गई, नहीं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक, लड़की कदम कब उठाएगी? जब वो घर से भागेगी। भागेगी कब? जब किसी से प्यार होगा। और किस लिए भागेगी? क्या, राइट? अगर बच्चे को चॉकलेट नहीं चाहिए तो कहाँ भागेगी?
खूब होगा तो नीचे से लेकर छत पे, छत से नहीं होगा तो वहाँ पे उस आस पड़ोस में अगल बगल वाले घर में कि हमें पापा ला के देंगे। लेकिन जब कोई बंदी कदम उठाती है, बड़ी कदम, यहाँ से लेकर डायरेक्ट 1000 किलोमीटर, यहाँ से लेकर डायरेक्ट 500 किलोमीटर, तो समझ लीजिए या तो उसके साथ कुछ इतिहास रचने वाला है या फिर इतिहास गंवाने वाला है। मानते हो? हाँ, मैं भी मानता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक आपने सुना। इसके बाद मैं बता रहा हूं, लड़के लड़कियां उत्तराखंड चले गए। ठीक है, वहां तक गए, वहां पे मसूरी भी जगह है, मैं भी गया हूं हालांकि। तो दोनों भाग करके चले गए। भाग करके गए तो चलो भाई, एक होटल रूम बुक किए, अच्छे से कहीं सिंदूर शादी कर लिए, वो भी कोर्ट मैरिज नहीं, ये ध्यान रखिएगा। कितना हम लोग का पवित्र रिश्ता होता है कि कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे, करेंगे तो कहीं मंदिर में चोरी छुप के कर लेंगे, पता ही नहीं। तो रूम लिए, उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप आया, मज़ा आया। मज़ा सबको आता है, ठीक है। अगर इसमें मज़ा नहीं रहता तो ना ही आज हम रहते, ना ही आप रहते, ना ही आपकी बहन रहती, ना ही ये पूरा सृष्टि रहता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यहां तक सही है। आप स्किप मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। हो सके तो आप कान में ईयरफोन डाल लीजिए। यहां तक सही है। कुछ पल बीता, 1 महीने हुए, कुछ आपके पास पैसे, आपके एक जिम्मेवार पर्सन नहीं हो, ठीक है, आप एक जिम्मेवार पर्सन नहीं हो, तो आप आगे कदम उठाएं। लड़की जो वहाँ पे गए हैं वो कुछ समय के लिए हो गई प्रेग्नेंट। आप महीने में क्या कमा रहे हो? कुछ भी नहीं है, ठीक है। मसूरी जगह गए, अच्छी अच्छी जगह है, एकदम पहाड़ों की रानी कहलाती है। लेकिन उसी बीच में लड़की तो प्रेग्नेंट हो गई, उसके पास कुछ पैसे थे, घर से लेके आए थे, तकरीबन 3 लाख 4 लाख लमसम। लड़के भी कुछ लेके आए थे, वो पैसे खत्म हो गए, या फिर चोरी हो गया, या कोई छीन लिया। उसके बाद क्या होगा? घर वाले तो मानेंगे नहीं भाई। आप जाओगे तो किस लिए जाओगे? क्योंकि आपने घर वाले को तो बताया नहीं मैं उससे प्यार करता, मैं उससे प्यार करती हूँ, आपने बताया ही नहीं। यहां तक भी सही है ना? ठीक। पैसे खत्म हो गया, दोस्त से मदद मांगा, दोस्त ने 1 दिन दे दिया, ये भी खुशी की बात। दूसरी बार मांगो, नहीं। ऐसा कुछ पल बीता, जब पैसे खत्म हो गए, लड़के को पैसे की जरूरत, लड़के को पैसे की जरूरत है। आखिर मेरी वाइफ जो है, कोई भी अपनी वाइफ को गलत रास्ते पर नहीं छोड़ना चाहता, उसके साथ मजबूरी रहता है। क्या चीज? पैसे। यहां तक सही है। उसके बाद अब जो है, यहां से अब दिमाग खोलकर सुनना, ठीक है, अच्छे से सुनना। लड़का जो है आखिर इधर उधर घूमा, घूमने के बाद कुछ काम ढूंढा, काम मिला, 300 रुपये डेली। वो किया लेबर वाला काम, करने के बाद वो जहां काम करता था, उसका नजर उसके मालिक पे पड़ा, उसकी वाइफ का नजर, गंदी नजर। एक दिन जो है उसे अपने यानी कि लड़के को खटाने के लिए ले आया, लड़की को रूम पे छोड़ दिया। तो उसका जो वहां का जिसके अंडर में वो काम कर रहा था, उसके माइंड में गंदा सोच आया। वो जो है उसके घर पे गया, बकझक हुआ कुछ, लेकिन लड़के को पता चला, दोनों में थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ, वो वहां से लेकर के निकल गया। सुन रहे हो ना? थोड़ा थोड़ा आपको माइंड ठीक लग रहा होगा।
ले आया ले आया लड़के के माइंड में टॉर्चर। लड़की को कोसने लगा, तुम ऐसी लड़की होगी, तुम जब अपने माँ बाप की नहीं हो सकती तो मेरी क्या हो सकती हो। भाई उस लड़की की क्या गलती, वो तो किसी से प्यार करती थी ना। और ये जरूरी नहीं है ना हर एक चीज छोड़कर आपसे प्यार करके कहीं दूर गई, समझ रहे हो ना। ऐसा हुआ। उसके बाद डे बाय डे उसको कोसने लगा, गाली, गलत गलत लैंग्वेज में गाली, तुम्हारे चक्कर में हमको ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, रूम लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, घर नहीं जा सकते, घर वाले भी कहेंगे क्या कहेंगे। इतना कुछ हो गया। लड़की वाले घर परेशान, इधर उधर खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है, मेरी बेटी नहीं मिल रही है। इस तरह से कुछ दिन बीता। जब फाइनली पता चला मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई है, और समाज वाले ना, आप कोई अंबानी जी की बेटी चाहे बेटे नहीं हो कि लव मैरिज को आसानी से एक्सेप्ट कर ले, वो भी भाग करके। डायरेक्ट होता है ना कि आपके बगल वाले क्या कहेंगे, आपकी मम्मी जो है सर उठा कर जो चलते हैं, आपके पिताजी सर उठा के जो चलते हैं, उनके दिल पे क्या आएगा। इतना आसान नहीं होता, मान ले। ये कोई टिकटॉक का खजाना नहीं है, टिकटॉक का खजाना नहीं है। आप ऐसे बहुत सारे देखते होंगे, एक कृष्णा, खुशी, जो भी हो, उसका मैं बाद में बात करूंगा, रहने दो से। तो ऐसा माहौल आया। तो एक पल बीता, जब पता चला कि मेरी बेटी उसके साथ भागे, बहुत उसको बुरा लगा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अब जब वक्त गुजर गया, तब जो है एक दिन की बात है, वो लड़का पॉकलेन चलाता है। पॉकलेन समझते हो, जेसीबी टाइप का नहीं होता है, वो जो सूंड से। मैं एक दूसरे साइड पे था, वहीं पे इंजीनियर था, वही का मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको। तो लड़का वो सीखा पॉकलेन चलाना, घर पे गया। और एक चीज जानते हो, आप लड़के हो, मैं भी लड़का हूँ, मैं जो ना, हम लोग जो है मन नहीं लगता है तो बाहर में जा करके, चाहे कहीं जा करके थोड़ा सा दिमाग को हल्का कर लेते हैं। लेकिन लड़की के दिमाग में जो थी ना, बेचारी घर में एक बंद कमरे में रहती है, अगर वो घर से खिड़की भी खोलेगी तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, तुम गलत हो, ये हो, घर से क्यों निकलते हो, तुम गंदी हो, तुम उससे बात क्यों की, ऐसी हो, तुम लिपस्टिक क्यों लगाती, जरूर कुछ बात है। बहुत सारी चीज है उसके मन में। अब आज जब प्रॉपर आ रही है ना, आप कमेंट में भी करना, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना, क्योंकि ये सभी को सुनना चाहिए जो दिल दरिया है। ऐसा हुआ। तो फाइनली क्या हुआ, मैं कहानी ऐसे आपको नहीं लग रही लॉन्ग ज़्यादा है, लेकिन मैं आज सुनाऊंगा ही। आपको नहीं सुनना है मत सुनो, चले जाओ, स्किप करो, लेकिन कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनो। ऐसा हुआ, उसके पिताजी खोजने लगे, जान गए, सब चीज़ हो गया। तब एक दिन की बात है, ये सुन सुनकर उस लड़की के दिमाग में क्या हुआ, वो अपने आप को सह नहीं सकी और उस पति का आवाज को सह नहीं सकी, क्योंकि घर की एक लाडली बेटी थी। तो वो बोलती है, आपको हम पे भरोसा नहीं है ना, तो बोलता है नहीं है, कभी नहीं है ऐसे। ठीक है, आज आपको पता चल जाएगा। वो गई घर से बाहर, पॉकलेन जो चलाते हैं उसमें पेट्रोल डलाती है, डीजल डलाती है। वो पेट्रोल कुछ चाहे कोई भी गाड़ी का होगा, वो घर में रखा हुआ था। वो नाड़ी अपने आप को जला करके भस्म कर लिया, और इसकी भनक किसी को नहीं चला।
उसका हस्बैंड जब आया शाम को घर पे आया, देखा ऐसा बात, तो क्या मतलब, उस समय रोने से क्या मतलब, माइंड में टेंशन आ गया। लड़के वाले अपने घर में फोन के, घर वाले आए, उसको जो है वैसा भी उसका घर वाला सोच वैसे गंदगी, वो आए कहने मतलब हॉस्पिटल ले गया, देखा अब खत्म हो चुका है, तो उसे वहीं दाह संस्कार करके खत्म कर दिया। और ये बात घर में पता नहीं चलने दिया, और लड़की वाले के घर में नहीं बताया भी नहीं। 1 महीना बाद, तकरीबन उसके 1 महीने बाद लड़की तो बेचारी मर गई, उसके पेट में बच्चे भी थे। उनके 1 महीने बाद उसके घर से फोन आया, कैसे हैं उसके हस्बैंड को, यानी उसके घर वाले, लड़की की मम्मी, माँ दरिया दिल होते हैं ना, इसलिए माँ जब फ़ोन किया, कैसे हैं मेहमान जी, चले बढ़िया, बेटी कैसी है, बोलते हैं बढ़िया, बात कराइए ना। तो बोलता है नहीं है, वो भाग गई किसी और के साथ। तो उसके मम्मी के मन में कलप सी उठी, वो ऐसा कलप, वो बोली मर गई क्या, मर गई, मेरा कलेजा बहुत अजीब से अंदर से लग रहा है, मर गई है। तो उस समय उसको फोन काट करके वो बोलता है भाग गई किसी के साथ, ऐसा ही। और आज कितने साल हो गए ना, नामो निशान नहीं है। वो लड़का किसी और से शादी कर लिया, बाद में जब पता चला ऐसा है, तो केस वेस करके क्या फायदा, क्या मिलेगा। यही थी कहानी। लव मैरिज करना है ना, भाग के शादी करना है ना, घर में नहीं बताना है ना, गांव वाले क्या कहेंगे ना। सेल्फ डिसीजन आप अपना लो, किनसे प्यार कर रहे हो, घर वाले से प्यार कर रहे हो, माँ से प्यार कर रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड से प्यार कर रहे हो, अगर कोई लड़के हो तो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार कर रहे हो, माँ से कर रहे हो, पिता से कर रहे हो, गांव समाज से कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। कितने पैसे कमा रहे हो आप, पाल सकते हो किसी को, चाहे आपकी बहन भी हो, मेरी बहन हो, चाहे जो भी हो, पाल सकते हो, अपने आप को जी सकते हो, लेट्स कदम उठाओ, ऐसा मत बनो। जिंदगी है, अच्छे तरीके से जीना चाहिए। मेरे अंडर में लमसम 16-17 सुपरवाइजर हैं, कुछ जूनियर इंजीनियर हैं। मैं कुछ स्टोर करने की कोशिश करता हूँ और अपने दैनिक जीवन को मजबूत करके आप लोग के सामने पेश करना चाहता हूँ। क्या आप लोग सपोर्ट करते हो? बहुत सारा आप लोग का प्यार मिलता है, हमें पता है, इस वीडियो भी मिलेगा। लेकिन आज जो लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करें। और मैं कह देना चाहता हूँ, आज नहीं तो कभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो भी अगर किसी लाइफ स्टोरी का चाहिए तो आप हमें ज़रूर शेयर करना, और हाँ, लाइक भी करना, ठीक है। तब तक के लिए आपका ये भाई अलविदा लेता है। जय हिंद और बाय। ऐसे भी हमारा लाइट कट गया, और आज कमेंट आपके दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। और लाइक भी, जितने व्यू चाहिए, जितने व्यूज आ रहे हैं उतने लाइक चाहिए। नहीं जाते हैं तो मैं समझ लूँगा आप एक जो है कायर इंसान हो, ठीक है। चलिए बाय। इसी के साथ